अब मैं बता दूं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे होंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये मौका हमें बहुत मुश्किल से मिला है। आप इसे आसानी से गंवा नहीं सकते हैं। मैं कई दिनों से लाइब्रेरी नहीं जा पा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। मैं घर पे ही स्टडी कर ले रही हूँ। तो अभी करीब 1 बजने वाले हैं। अभी मैं तुरंत नहा के आई हूँ। इससे पहले मैंने अपना सारा काम, किचन का वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो मेरा जो फर्स्ट सेशन होगा वो करंट अफेयर के साथ स्टार्ट होगा। करंट अफेयर की आज क्लास नहीं चलेगी क्योंकि आज टेस्ट है। तो टेस्ट में सर वीकली डोज के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं, तो उसे मुझे नोट करना होगा। बाकी ज़्यादा कुछ मुझे उसमें नोट नहीं करना है। किसी ने कमेंट किया था कि आप अपना बुक स्ट्रेटजी बताइए। तो बुक्स में मुझे जो पढ़ना था अभी तक वो मैंने पढ़ लिया है। जैसे मैं एनसीईआरटी वगैरह पढ़ती थी तो वह मैं पढ़ चुकी हूँ। अब मुझे दोबारा से वो सब नहीं पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक्स भी मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं वो भी दोबारा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अब उसका टाइम भी नहीं है। मैं इस समय ज़्यादा फोकस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कर रही हूँ, चाहे वो आरओ का हो या पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस का हो। घटना चक्र भी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। उसमें से जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा बस मैं वही पढ़ूंगी, क्योंकि सारा पढ़ने का टाइम नहीं है। घटना चक्र पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रीवियस ईयर पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर बार मेरी वही कमी रह जाती है। मेरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती है। इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस अभी कर रही हूँ। बाकी टेस्ट सीरीज़ तो मैं कर ही रही हूँ और भी टेस्ट सीरीज़ मैंने मंगाए हैं, अभी आया नहीं है। जीएस वर्ड का मैंने मंगाया है, तो आ जाएगा तो मैं आप लोग के साथ उसे भी शेयर करूँगी। घर पे पढ़ने का यही नुकसान है, अगर कोई काम आ गया तो सारा पढ़ाई लिखाई छोड़कर बीच में ही आपको उठना पड़ता है। तब आपके लिए पढ़ाई उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, तब आपके लिए वो काम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप लाइब्रेरी में रहते हैं तो फिर कोई चिंता नहीं रहती है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना रहता है। एक कमेंट और था कि आजकल आप कितने घंटे पढ़ रही हो। तो वही बात है, जब लाइब्रेरी जाते थे तो फुल टाइम पढ़ते थे, अब घर पे हैं तो ज़्यादातर टाइम घर के कामों में चला जाता है। वैसे भी पढ़ने में घंटे इम्पॉर्टेंट नहीं करते हैं, इम्पॉर्टेंट करता है आपने जो टारगेट बनाया आप उसे अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो घंटे गिनने की बजाय अपने टारगेट्स बनाइए और उन्हें अचीव करने की पूरी कोशिश करिए। एक कमेंट और था कि आपके पूरे दिन का शेड्यूल यही रहता है। तो शेड्यूल तो बनते बिगड़ते रहते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं पढ़ाई को दे पाऊँ, पर मैं उतनी लकी नहीं हूँ कि पढ़ाई के लिए मैं सब कुछ छोड़ पाऊँ। अगर कुछ मुझे काम रहता है तो उसके लिए मुझे पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है, प्रायोरिटी मुझे घर को देना पड़ता है। करंट अफेयर मैं 2 अगस्त से पढ़ रही हूँ और 2 अगस्त से ही मैंने करंट अफेयर के नोट्स बनाना स्टार्ट किया है और ये मेरी पूरी कॉपी भरने वाली है, भर गई है, बस 2-4 पेज ही इसमें बचा हुआ है। अगस्त से पहले मैं क्रॉनिकल मैगजीन से पढ़ती थी, तब मैं उतना सीरियसली नहीं पढ़ती थी, तो उसमें कोई नोट्स भी नहीं बनाना होता था। और ये जीएस वर्ड का करंट अफेयर है। जब से मैंने जीएस वर्ड का करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया है तब से मैं काफ़ी सीरियसली इसको पढ़ रही हूँ। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट की। तो किसी ने कमेंट किया था कि क्या सिर्फ घटना चक्र पढ़कर 55+ मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो मैं बता दूं, घटना चक्र से 55+ मार्क्स आए या ना आए, आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं। उसे हर हाल में पढ़ना ही है, पूरे मन से पढ़ना है। अब मैं बता दूं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। आपको 2 सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला हिंदी, इसमें आपको 55+ का ही टारगेट बना के रखना है और ये नामुमकिन नहीं है क्योंकि इसकी एक लिमिट है, ये अनलिमिटेड नहीं है। आपको इसमें 6 टॉपिक ही तैयार करने हैं, आप इसको रट डालिए। इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 स्टैंडर्ड बुक्स लेके उसी को बार बार रिवीजन करिए और उस पर पूरा कमांड बना लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला और आप इसे आसानी से कर भी सकते हैं। दूसरा करंट अफेयर, इसकी भी एक लिमिट है। आपको 1 साल या फिर कभी कभी 1.5 साल तक के भी सवाल इसमें पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। 1 ईयर का करंट अफेयर आपको 100% तैयार होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप आज से भी करंट अफेयर पर ध्यान देंगे तब भी आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल करंट अफेयर से ही आते हैं। रही बात जीएस की, तो जीएस की कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। इसमें एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए टाइम लग सकता है। अगर आपका हिंदी और करंट अफेयर पर कमांड है
तो आप घटना चक्र पढ़कर भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। थोड़ा सा रीजनिंग सही होना चाहिए। यूपी स्पेशल छोटा टॉपिक है तो ये भी आपके पहुंच के अंदर है, आप इसको भी कंप्लीट तैयार कर सकते हैं और इसमें आप 90% कवर कर सकते हैं। हिंदी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, देखिए मैं वर्तनी शुद्धि पढ़ रही हूँ तो मैं उसको सबसे पहले तो मैं आंसर को छिपा ले रही हूँ, उसके बाद आंसर गेस कर रही हूँ, आंसर मेरा सही जाए या गलत जाए। मैं उसको लिख लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ और उसे बोल बोल के भी पढ़ती हूँ। इस तरह जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद रहेंगी, आप उसे भूलेंगे नहीं। यही एक दो बुक को जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, आपका 100% क्वेश्चन सही जाएगा। ये आर का PYQ है और ये शिल्पी पब्लिकेशन का है। मुझे शिल्पी पब्लिकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि एक तो इसमें व्याख्या बहुत अच्छा नहीं दिया होता है, डायरेक्ट आंसर दिया होता है, ऊपर से इसमें गलतियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इसे पढ़ना ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ। घर पे हूँ तो पढ़ ले रही हूँ, जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो वहाँ पर मेरे बगल में एक स्टूडेंट हैं, उनके पास यूथ कंपटीशन का है, वो बहुत अच्छा, उसमें व्याख्या भी बहुत अच्छा दिया होता है, तो मैं वही उनसे लेके पढ़ लेती हूँ। इसे पढ़ने में जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट होता है मैं बार बार उसे सर्च करती हूँ और सर्च करने के बाद भी मैं आगे बढ़ती हूँ। PYQ पढ़ने से आइडिया लगता है एक्चुअल में आपको फोकस कहाँ पे करना है, आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा RO में पूछे जाते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। गुड नाइट।